वेलकम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट 2। कल की क्लास में आपने BCOC 133 बिजनेस लॉ में आपने यूनिट 1 को कवर किया था, जिसमें हमने काफी सारे पॉइंट्स कवर किए थे। और आज हमने आपका एक डाउट भी क्लियर कर दिया। बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस जो था वो हमने क्लियर कर दिया। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, जो आपको सेक्शन 10 में जो 10 कंडीशन बताए गए थे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, वो हमने कवर कर लिया है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या थी उसमें? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसके बारे में बारीकी से आज इस यूनिट के बारे में हम इस यूनिट में जानेंगे क्या होता है। इसमें हम जानेंगे कि ऑफर क्या होता है। व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर यानी एक पर्सन सामने वाले पर्सन को ऑफर करता है। व्हाट इज एन ऑफर? हाउ एंड हु इट एंड टू whom इट इज ऑफर इज मेड, यानी किसको दिया जा रहा है ऑफर। ठीक है। लीगल रूल फॉर अ वैलिड ऑफर, वैलिड ऑफर किसे माना जाएगा, है ना। क्रॉस ऑफर किसे माना जाएगा, और स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में इस यूनिट में जानेंगे, राइट। उसके बाद हम जानेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस? हु कैन एक्सेप्ट? मान लो मैंने किसी एक पर्सन को ऑफर दिया कि क्या आप मेरी बाइक खरीदोगे, है ना। इधर हूँ, मैंने इनको ऑफर दिया, क्या इधर से कोई और पर्सन आके कह सकता है कि नहीं मेरे को दे दो, मैं इससे ज्यादा अमाउंट पे करूंगा? ऐसा कह सकता है कि ऐसे बड़ा सा हाथ फैला सकता है? नहीं। भाई, जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट ऑफर देने के भी काफी रूल्स हैं। ऑफर कैसा हो सकता है? रिटर्न हो सकता है, ओरल भी हो सकता है ऑफर, है ना। याद रखिएगा, ओरल एंड ऑफर कैसे भी हो सकता है, लेकिन उस पर्सन तक कम्युनिकेट किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम चीजें सीखेंगे आगे, देखो आप नेक्स्ट टॉपिक में भी देख सकते हो कि कम्युनिकेशंस। एक्सेप्टेंस ऑफर के बाद ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड देन कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और फिर कॉन्ट्रैक्ट और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये चीजें भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? आगे हम इसमें कवर करेंगे जो है, आगे हम इसमें ये देखेंगे कि एक सेकेंड जी, रिवोकेशंस ऑफ ऑफर। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे रिवोकेशंस क्या होता है। ऊपर तो हमने सीखा कि भाई ऑफर देना, है ना, समझेंगे ऑफर को, फिर एक्सेप्ट करना समझेंगे। उसके बाद कम्युनिकेट करने का तरीका सब सीखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे रिवोकेट। रिवोकेट करने का मतलब है कि एक पर्सन ने, जैसे एक पर्सन का नाम है ए, एक पर्सन है, इस पर्सन ने इसी सेकंड पर्सन को ऑफर दिया कि मैं अपना जो है बाइक बेच रहा हूं, आप खरीदोगे। तो इस पर्सन ने, जब ये बी पर्सन है, इसको कहा, ऑफर दिया, हो गया। ऑफर देने के समय इसका ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, किस तरह कम्युनिकेट करेगा इस पर्सन को, ये नहीं की, ठीक है। और ये पर्सन इसको एक्सेप्टेंस देगा। अगर इसने कहा हाँ, और फिर इसने मतलब कोई ऑफर दिया, इसने हाँ बोल दिया, तो अब इसका मतलब दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट बन गया। अब अगर मान लो इनमें से कोई भी अपनी बातों से पलटी मारेगा, तो उसकी सोसाइटी में इज्जत रहेगी? बताओ, उसकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं रहेगी। ठीक बात है ये? यहाँ तक ये बात ठीक है? उसकी सोसाइटी में कोई भी इज्जत रहेगी नहीं रहेगी। अगर मान लो, क्यों? रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि इसने बात जवान दी अपनी इसको, और इसने अपनी इसको बात में बोली हाँ ठीक है मैं आपकी घर को परचेज कर लूंगा, तो इसका मतलब अग्रीमेंट हो गए। ठीक है। लेकिन अब ये रिवोकेट करना चाहता है, यार जो मैंने आपको ऑफर दिया था ना, अब रिवोकेट नहीं कर सकता। अब तो दोनों ने एग्रीमेंट बना लिया ना, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर सब चीज वैलिड रहेंगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट से रिस्केंट करेगा तो फिर ये कहेगा यार मैंने तो सोच लिया था, मैंने तो पैसे भी निकाल रख लिए थे बैंक से, मैंने तो अपनी FD बैंक में करवाई थी वो तुड़वा लिया, मैंने तो कर्जे पे लोगों से लोन मांग लिए मैंने, है ना, ऐसे करके। तो ये सारी चीजें होंगी। तो हम इस तरीके से नहीं रिस्केंट कर सकता। लेकिन हाँ, इसके हाँ बोलने से पहले ये कह सकता है अरे नहीं नहीं मैं नहीं बेच रहा, बोल सकता है। इसके हाँ कहने से पहले उसको बोलते हैं रिवोकेट करने को, बोलते हैं मना करना, कैंसिल करना। रिवोकेट का मतलब होता है एक तरीके से कैंसिल करना, ठीक है। यानी कि अगर मैंने किसी पर्सन को ऑफर दिया कि खुशबू आप अगर आते हो तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो है अगर वो एक टाइम तक नहीं बोल पाते, ठीक है, चले गए वो, कोई बात नहीं। तो एक टाइम के बाद उसको हम मना कर भी सकते हैं कि भाई हम नहीं कर रहे हैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने हाँ ना कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ बोल दिया। तो वो ये सारी चीज, ऐसी ऐसी छोटी चीजें इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। लैप्स ऑफ ऑफर में पढ़ेंगे कि लैप्स कब हो सकता है। तो पहला तो लैप्स तो टाइम के हिसाब से हो सकता है, और भी रीजन है, सर्टेन प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं किया गया तो हो सकता है। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें करेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। डिस्क्राइब, क्या करेंगे इसके हम, लीगल रूल्स फॉर वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। डिस्टिंग्विश ऑफर फ्रॉम टेंडर एंड क्रॉस ऑफर।
डिस्क्राइब द रूल्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, डिस्क्राइब द रूल्स रिगार्डिंग रिवोकेशंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, है ना, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इंट्रोडक्शन से देख लीजिए एक बार आप। इंट्रोडक्शन में क्या है, व्हाट इज ऑफर, तो थोड़ा ऑफर की डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो 2A में ऑफर डिफाइन है भाई। ऑफर कहाँ डिफाइन है भाई, 2A क्या है, टर्म्स प्रपोजल्स, तो कैसे दिखाया गया है भाई, प्रपोजल्स वर्ड्स ऑफर, सिनोनिम वगैरह क्या बोलते हैं, सिनोनिम मतलब क्या होता है, सिमिलरली या एक जैसे, क्या प्रपोजल भी बोलते हैं और ऑफर भी बोलते हैं, कहना मतलब ये सिनोनिम है एक दूसरे से, ऐसा कहना चाहते हैं ये प्रपोजल और ये। व्हेन वन पर्सन, जब एक आदमी, पर्सन मतलब आदमी और औरत और ट्रांसजेंडर और एनी अदर एनी पर्सन, ठीक है, एक कंपनी भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, कोई भी लीगल एंटिटी हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकता है, कुछ भी, एक पर्सन सिग्निफाइज द अनदर, अनदर यानी अनदर मतलब किसी दूसरे पर्सन को, अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि या तो करना या एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एन एसेंट टू दैट ऑफ अदर टू सच एन एक्ट ऑफ सिंस ही इज सेड टू बी द मेकिंग अ प्रपोजल। मतलब इसको ऐसा कहा जाएगा कि उसके साथ प्रपोजल उसको ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे समझेंगे कि एक पर्सन, या पर्सन की डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे आगे चल के कि पर्सन का एक दो कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंपनी भी एक पर्सन माना जाता है, ठीक है। तो एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ एक विलिंगनेस दे रहा है कि एक कोई काम को करने की या किसी काम को नहीं करने की, या फिर एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग, यानी कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। काफी लोग नहीं करने के भी प्रॉमिस होते हैं, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हम आपको कुछ ऑफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आफरीन अगर मेरे ही कॉम्पीट में कोई टीचिंग काम करने स्टार्ट करती है, ठीक है, तो मैं उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कोलैबोरेशन कर सकता हूँ कि आप आफरीन ऐसा करना, आप मिडिल तक 9th 10th 8th 9th 7th ये सब स्टूडेंट आप पढ़ाना, बट इससे ऊपर आप मत पढ़ाना। तो नहीं पढ़ाऊंगी इसके लिए उनको कुछ ऑफर दो, कुछ ऐसा दो, अमाउंट दो, एक ऑफर दो कि वो ना करें ऐसा काम। बड़े बड़े जैसे खान सर एक टीवी उस पे यूट्यूब पर हैं, उनको ऑफर मिलता है कि आप अगर ना पढ़ाओ या फिर हमारे चैनल के थ्रू पढ़ाओ तो अन अकेडमी बाईजूस, तो उनको शायद 100 करोड़ या 100 कितने 116 करोड़ ऐसा ऑफर कर रहा था उनको, है ना। बट अन अकेडमी बाईजूस तो बहुत बड़ी है, इनके पास तो 1000 10,000 15,000, फिजिक्स वाला भी बहुत बड़ी वो है, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, तो वो भी बहुत, तो उन्होंने नहीं लिया ऑफर, वो अलग है, ठीक है। तो उनको काम करने के मिल रहे थे या नहीं करने के, बताएं, अगर आप थोड़ा सा भी जानकार हैं तो बताएं, आप बता सकते हैं कुछ। एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग होता है नहीं करने के। तो मान लो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो जब यूट्यूब पे ऑलरेडी कोई कंपटीटर है और वो चाहता है कि सर आप ये सब बंद कर दीजिए, ठीक है, आप ये सब नहीं करिए, तो इसको बोलते हैं एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग, मतलब किसी दूसरे पार्टी को जाके उसको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देना, उसको ऐसा अमाउंट ऑफर कर देना कि भाई आप इतना रख लीजिए और आप मत कीजिए, ताकि हम एक दूसरे से कॉम्पीट ना करें, लोग कॉमन कॉमन ही चैनल पर जाकर के सारे व्यूज को मतलब ये हमारे से ही पढ़ें। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। इस तरीके से ऑफर जैसे खान सर को मिले थे, और खान सर को ऑलमोस्ट 116 करोड़ का ऑफर मिला था, ठीक है। मुझे 215 करोड़ का मिला था, ठीक है। सपने में 215 करोड़ का, कि अगर आप ग्रैब अप स्किल्स नहीं चलाते हैं तो हम आपको 215 करोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन ये ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये समझ में आया, टू डू यानी कि कोई काम करना, ये मैंने एब्सेंट फ्रॉम डूइंग इसलिए समझाया क्योंकि डू तो समझ में आ ही जाता है भाई, कोई भी काम करने के, मान लो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, बहुत से लोग आपको ऑफर देते हैं कि मैं आपके घर में टीवी लगा सकता हूँ, मैं आप इसको खरीद लीजिए, मैं वॉशिंग मशीन आपके घर में इंस्टॉल कर सकता हूँ, आपका घर बनवा सकता हूँ, है ना। इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफर करती है कि हम आपको इंश्योरेंस, आपकी लाइफ का इंश्योरेंस कर सकते हैं, आपकी व्हीकल का इंश्योरेंस कर सकते हैं, आपके मोबाइल फोन का इंश्योरेंस कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें उनकी सर्विस के ऑफर होते हैं। तो ये डू यानी कि करने के ऑफर, और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग या फिर नहीं करने के ऑफर, ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट। लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कि सीधा थोप रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑफर कर रहे हैं, लेकिन क्या इंटेंशन है उनका, क्या कर रहे हैं, सिग्निफाइज, देखो यहाँ पे एक वर्ड है सिग्निफाइज, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं भूल गया। सिग्निफाइज मतलब कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपका एसेंट भी उस पर इंपॉर्टेंट है, याद है फ्री कंसेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका भी एसेंट आएगा कि आप यस और नो आपको आंसर करना है। फॉर दैट अदर टू सच एन एक्ट एब्सिस्टेंस, यानी कि उसका करना या नहीं करना, है ना, करना या फिर एक्ट, और एब्सिस्टेंस ही सेड टू बी मेक अ प्रपोजल, तो उसको हम बोलेंगे कि वो प्रपोजल है उसका, ठीक है।
फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन ऑफर यू विल नोटिस दैट द ऑफर इन्वॉल्व, ऑफर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इट मस्ट बी एक्सप्रेशन ऑफ रेडीनेस, मतलब रेडीनेस मतलब मैं तैयार हूँ, मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ, और विलिंगनेस, मेरी विलिंग है कि मैं चाहता हूँ कि मैं क्लासेस करवाऊँ, टू डू, या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ ना करने की भी हो सकता है किसी का। दस ही में, इट में इन्वॉल्व अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट, ऐसा भी हो सकता है पॉजिटिव एक्ट या फिर हो सकता है एक नेगेटिव एक्ट। फॉर फॉर एग्जाम्पल ए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ऑफर टू सेल हिज बुक टू बी फॉर ₹50, यानी वो कहता है कि इसमें देखो, ऑफर की कंडीशन थी ना कि क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, है ना, और इसमें बुक का नाम भी क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी बुक हो, अमाउंट क्लियर होना चाहिए कि मैं आपको अपनी बुक कुछ रुपए में दे दूंगा, कुछ रुपए तो पता नहीं। तो इसमें क्या है, ए ऑफर बता रहा है कि सामने वाले पर्सन को, कि बी को, कि मैं आपको ₹50 में दे दूंगा। ए इज मेकिंग अ प्रपोजल, अब बी का काम है उसको हाँ या ना बोलना, है ना, तो ये बी का काम हो गया, प्रपोजल टू डू नथिंग, दैट हो गया, टू सेल हिज बुक, इट इज अ पॉजिटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोपोजर ए, प्रॉपर ए के पॉजिटिव पार्ट है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ए ऑफर नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट बी इफ एक लेटर पे, मतलब कि एक और ऑफर इसके साथ उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ केस हो सकता है कि अगर आप मेरे को लेटर पेज, मतलब कि अगर आप मेरे को बाद में ही पे करते हो, तो मैं आपके ए आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10,000, द एक्ट ऑफ ए इज नेगेटिव वन ऑफ द ऑफरिंग फ्रॉम एब्सेंट फ्रॉम डूइंग और फाइल अ सूट। तो मैंने पूरा इसको रीड कर दिया, इसका मतलब ये है कि अगर आप मेरे को, अगर कुछ टाइम बाद अगर मेरे को पैसा पे करते हो, तो मैं आपके ऊपर सूट फाइल नहीं करूंगा। सूट फाइल का मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग, आपके अगेंस्ट में मैं लीगल प्रोसीडिंग नहीं करूंगा। इस तरीके के प्रपोजल भी मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आफरीन को 10,000 रुपीज दिया, उन्होंने मेरे को कुछ अमाउंट लौटा दिया, कुछ अमाउंट अभी बचा है, तो मैं उनको एक ऑफर दे रहा हूँ, उनको प्रपोजल दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे को, आज जो है 3 दिसंबर है, अगर आप मेरे को 10 दिसंबर तक कुछ सम अमाउंट पे करते हो, तो मैं आपके अगेंस्ट में किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग नहीं लेता हूँ। ये एक तरीके से मैं उनको प्रपोजल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं नहीं करने का प्रपोजल दे रहा हूँ, तो और भी नहीं करने के तो प्रपोजल और भी बहुत सारे मिल सकते हैं। एग्जाम्पल, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर आप मेरे को इस डेट तक देते हो, तो मैं आप इस लेटर पे करते हो, तो हम इस दिन तक हम आपके अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, चेक्स नहीं डालेंगे, चेक बाउंस नहीं करेंगे, कोर्ट केस नहीं करेंगे, है ना, इन्फॉर्म ये नहीं करेंगे ना। ही इज ऑफरिंग द एब्स्टेंट फ्रॉम विलिंग फाइलिंग अ सूट, फाइलिंग ऑफ सूट यानी सूट फाइल करने से ऑफर कर रहा है कि आप जल्दी से पे कर दो, है ना। इट मस्ट बी, क्या है सेकंड पॉइंट, पहला तो समझ में आ गया, टू डू और एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग, एक्सप्रेसली आपको क्लियर हो रहा है। सेकंड में क्या है, इट मस्ट बी मेड अनदर पर्सन, यानी एक पर्सन अपने आप से ऑफर नहीं कर रहा, अनदर पर्सन से। देयर कैन बी नो प्रपोजल बाय वन पर्सन हिमसेल्फ, ठीक है, क्लियर हो गया। इट मस्ट बी मेड विद व्यू टू obtain assent of that other person, so such actor absistence, यानी कि जो एक्टर है उसके असिस्टेंट में, इट मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑप्टेन, यानी कि सामने वाले पर्सन का भी उसमें इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट है, वो हाँ ना कुछ ना बोलना इंपॉर्टेंट है इसमें। द मेयर स्टेटमेंट, सिर्फ एक मेयर स्टेटमेंट की मैं कुछ कर रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इट मे सेल माई फर्नीचर इफ आई गेट अ गुड प्राइस, इज नॉट अ प्रपोजल, ठीक है, मैं अपना फर्नीचर सेल कर दूंगा अगर मेरे को कोई अच्छा अमाउंट मिल जाए, तो ये प्रपोजल नहीं है, ये इनविटेशन टू प्रपोजल है। आप इसमें भी सीखेंगे, एक प्रपोजल होता है, एक इनविटेशन टू प्रपोजल होता है। इसमें वो इनवाइट कर रहे हैं लोगों से कि आप मेरे सोफे का प्राइस लगाओ, ठीक है। तो इसमें आपने ऑफर को डिटेल में समझ लिया, ऑफर की डेफिनेशन समझ ली। व्हेन अ वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर अनदर किसी अनदर पर्सन को हिज विलिंगनेस, यानी कि सिग्निफाइज कर रहा है अपनी विलिंगनेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, टू डू एंड एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग विद व्यू टू ऑब्टेनिंग एन एसेंट, सामने वाले पर्सन से ऑब्टेन करना है उसका एसेंट, उसका उसका डिसीजन, दैट अदर पर्सन सच एन अब्स्ट्रक्शन, यानी क्या वो चाहता है कि हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अदर पर्सन के में ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को, अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे आफरीन, तो मैं आपको इतना अमाउंट 1,000 रुपीज पे करूंगा, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर, अगर आप अगेन में इस तरीके से नहीं करोगे तो। ऐसा भी ऑफर हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है। रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड में ना आप आगे चल के पढ़ना है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ जगह पे तो है एप्लीकेबल, कुछ जगह पे है जहाँ पे कॉपीराइट का केस है, जहाँ पे बिजनेस प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे, अदरवाइज किसी को हम किसी काम को करने से रोक नहीं सकते। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? इसका मतलब ये है कि कोर्ट, मतलब हम अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब कोई भी ऐसे के कानून नहीं बन सकते, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, लॉ नहीं बन सकता जिसमें किसी को कोई काम करने से रोका जाए, ठीक है। सब कोई फ्री है, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लीगल प्रोसीडिंग के केस में है जहाँ पे बिजनेस कॉपीराइट या चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हाउ इज एन ऑफर मेड, ऑफर कैसे दिया जाता है इसमें, यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि ऑफर किस प्रकार से
हाउ एन ऑफर इज मेड, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको समझ रहे हैं ऑफर कैसे दिया जाता है। एक्सप्रेस ऑफर होता है कि जो क्लियरली दिया जाए, यानी कि बोल के बताया जाए कि ये है। इम्प्लाइड ऑफर है कि मान लो हम कोई डिस्प्ले पे कोई चीज रखी है तो आप समझ ही लो। मान लो कि रेडी पे आप जा रहे हो, रास्ते में वो पपीता है 20 रुपए किलो, उसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब अपना पपीते को बेच रहा है कि भी 20 रुपए दोगे तो 1 किलो पपीता आपको मिल जाएगा, मना नहीं कर सकता, है ना। फिर रखा क्यों उसने, है ना। तो नहीं तो कोई कहेगा यार ऑटो लेके चल रहा है और खड़ा है कहीं पे, तो उसका मतलब है ऑफर कर रहा है कि आप उसको अमाउंट पे करोगे तो मीटर के हिसाब से चल के आपको कहीं भी ड्रॉप कर सकता है, यानी कि पैसेंजर्स की फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। एक्सप्रेस ऑफर मतलब क्या होता है, व्हाट एन ऑफर बाय वर्ड्स, इसको रीड कर लें एक बार दोनों, करेंगे आप रीड। एक्सप्रेस ऑफर देन इम्प्लाइड ऑफर। When an offer is made by words, spoken or written, it is termed as an express offer. When when A says to B that he wants to sell his books to B for rate 50, it an express offer. Similarly, when A writes a letter to B offering to sell his car to him for rate 50,000, it is also an express offer by A. The oral offer may be made either in person or over telephone. Section 9 of the Contract Act reads, in so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. थैंक यू। तो एक्सप्रेस ऑफर आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर तो मैंने जैसे बताया कि ऑटो वाला खड़ा है या डिस्प्ले पे लगी है, डीटीसी की बस खड़ी है, तो डीटीसी की बस में आप चढ़ के बैठ जाओगे, है ना, तो छोड़ेगा इस तरीके से, इस तरीके से नो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ें। टू whom an ऑफर इज मेड, यानी कि ऑफर एक होता है जनरल ऑफर, नहीं पब्लिक एट लार्ज पे हो। स्पेसिफिक ऑफर मतलब किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए हो, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं आगे। लीगल रूल फॉर वैलिड ऑफर, ये मैं कुछ आपको अभी की क्लास में इस वीडियो में आपको कुछ शो कर रहा हूँ। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा और डिटेल में इसमें बारे में बताएंगे क्या होता है, ठीक है। अभी हम जस्ट इसको देख लीजिए। ऑफर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, जैसे आपको बताया गया कॉन्ट्रैक्ट किया होता है इंटेंशन टू क्रिएट क्रिएट लीगल रिलेशन, ऐसी ऑफर भी वैसा ही होना चाहिए। ऑफर का जो टर्म्स है, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन, यानी कि जो भी ऑफर में आप बोलना चाह रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, नॉट वोग, कोई इल्यूजनरी या कोई ऐसा काल्पनिक चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर शब्दों में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इनविट मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, मतलब मैं पढ़ाने का मन है मेरा, मतलब मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ये कोई ऑफर नहीं हुआ। मैं आपको इतने रुपए में, इतने में, इतने डे में इतना ये कोर्स कवर करवाऊंगा, तो ये प्रॉपर तरीके से ऑफर हुआ, ठीक है। कोई मैं कहूँ मैं बेचना चाहता हूँ मोबाइल, ऐसा इसको हम नहीं कहेंगे कि ऑफर है, राइट। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर जो है और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे उसने कहा था कि मैं अपना फर्नीचर बेच दूंगा, कोई अच्छा अमाउंट मिलेगा ना तो मैं अपना फर्नीचर बेच सकता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, लोगों से इनवाइट कर रहा है एक तरीके से, और जो ऑक्शन सेल नहीं होते जिसमें लोग कीमत लगाते हैं, बोली लगाते हैं, उस तरीके का हो गया ये, ठीक है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि मैं अपने मन में सोच के बैठा हूँ कि मैं फर्नीचर बेचूंगा बेचूंगा, इससे क्या ऑफर हुआ, यानी कि लोगों से जाके बोलोगे मैं 200 रुपए में अपना फर्नीचर बेचूंगा, है ना। अगर जो कम्युनिकेट मतलब कि जिसके साथ वो कम्युनिकेट होना जरूरी, उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है आपका। अगर आपके थ्रू ही पहुंचना जरूरी है, यानी कि कहीं से पहुंचे, उसको नॉलेज मिले, उसको आपके थ्रू ही मिलना चाहिए। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म्स नॉट एक्सेप्टेंस इज अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ऑफर के अंदर ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए कि उसने अगर टाइम से रिप्लाई नहीं किया, नॉन कंप्लाइंस विच वुड अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि मैं अपना मोबाइल जो है आपको 500 रुपये में बेच रहा हूँ, और आपने व्हाट्सएप पे मैंने ये मैसेज भेजा लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब आप एग्री कर रहे हो कि 500 रुपये में खरीदने के लिए, चलो 500 रुपये दो जल्दी से। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। मैंने आपको कोई मेल किया कि मैं अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ, है ना, तो भी आप वो कर रहे हो, ठीक है, कि एक्सेप्ट कर ले रहे हो, ठीक है। या फिर मैंने मान लो कहा कि भाई मैं आपको जो है 1000 रुपीज में आपका मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आपने हाँ एग्री कर रहे हो, मेरे को दो जल्दी से फोन, ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब कि कोई कंडीशंस है, कंप्लाइंस है कि भाई आपने माना कर देना मेरे को, अगर नहीं चाहिए तो आपने मना ही नहीं किया, तो क्या माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं। मतलब कि शुड नॉट ऐसा कंटेंट, जब तक वो क्लियरली एक्सेप्टेंस ना आ जाए क्लियर शब्दों में, तो वो तब तक एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस है यहाँ पर, स्पेशल टर्म्स और कंडीशंस
इन एन ऑफर मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड। जो भी स्पेशल कोई टर्म्स है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर चीज से लेकर रिलेटेड है और स्पेशल कोई टर्म एंड कंडीशंस है, तो वो जरूर मेंशन की जानी चाहिए। जैसे मोबाइल बेच रहा हो तो मोबाइल से रिलेटेड कोई खास कोई चीज है, स्पीकर काम नहीं कर रहा, सिम काम नहीं करता, यानी इंटरनेट काम नहीं करता, तो इस तरह की कोई चीजें हैं तो जरूर मेंशन करनी चाहिए। इस तरीके से हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो बहुत स्पेसिफिक है, जो बहुत मैटर करती हैं। मान लो मेरी बाइक है और वो आपको बेचना चाहता हूँ, बट वो स्टार्ट ही नहीं होती। अरे भाई साहब, जिस चीज के लिए कार ली थी वो कार काम ही नहीं हो रहा। लैपटॉप है लेकिन उसके अंदर टाइपिंग का काम नहीं होता। अरे भाई, मेन ही चीज खराब है तो मतलब क्या ही है उसमें, है ना। तो मतलब ऐसी कोई चीज सिग्निफिकेंट चीज है तो वो भी आपको मेंशन करना चाहिए ऑफर करते समय। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब एक पर्सन किसी को ऑफर करे लेकिन वो सामने वाला पर्सन फिर वापस से इसको कोई ऑफर कर दे, फिर ये इसको ऑफर करे, फिर ये इसको ऑफर करे। जैसे आंटियां उसमें जाती हैं सब्जी में, भिंडी वाला कहता है भाई ये तोरी 1 किलो है, ये कहते हैं नहीं ये 15 की लगाओ, ये कहता है नहीं भाई साहब 14 दे देना, 15 12 दे देना, ये कहता है नहीं भैया 10 की लगाओ। इस तरीके से एक दूसरे को ऑफर देते हैं। लेकिन जब वो राजी फाइनल मान जाएगा, हो सकता है कई बार सब्जी वाला किसी अमाउंट पे इसको राजी कर ले, कई बार कोई जो ले जाने जा रहे हैं सब्जी खरीद रहे हैं वो उनको अग्री कर ले, तो फिर उस रेट पे फिर वो तय हो जाता है। फिर उसके बाद बाकी दूसरी बाकी चीजों पे डिस्कशन होता है, फिर ये लगाओ वो लगाओ पहले तो प्राइस पे डिस्कस होता है। बहुत खास चीज होती है, कोई मजाक नहीं है सब्जी पे डील करना, मतलब अग्री करना फिर बार्गेन करना बहुत। और फिर डेली का काम, सबसे बड़ी बात तो फिर डेली का काम कितनी बड़ी बात है। स्टैंडिंग ऑफर होता है जनरल ऑफर, मतलब मैं बैठा हूँ, सुनो ये स्टैंडिंग ऑफर है। कोई भी स्टूडेंट अगर हमसे ज्वाइन करना चाहता है, हमारी क्लासेस करना चाहता है, इस वीडियो को हम आप ध्यान से देखें और उसको वीडियो को कमेंट कर दें। हम आप हमारी टीम बहुत बड़ी टीम है 100 लोगों की, वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको हम क्लासेस देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए स्टैंडिंग ऑफर है, ओपन ऑफर है। आप जब मर्जी, एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले, एग्जाम आप 5 साल बाद भी आप हमारे से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे को आप पेमेंट कर सकते हैं। हम आपसे 500 रुपीज पेमेंट लेंगे। ये स्टैंडिंग ऑफर है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे रहा हूँ, मैं सबके लिए, आप सब लोग आ सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो, सबसे पेमेंट एक्सेप्टेबल है ये। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टैंडिंग ऑफर है। क्लियर हुआ आप सबको? कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है वो वेलकम है। ये स्टैंडिंग ऑफर हुआ। समटाइम एन ऑफर में भी अ कंटिन्यूस नेचर का होता है, मतलब कि अभी आप ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम के बाद ज्वाइन कर सकते हो, ग्रेजुएशन हो जाए तो ज्वाइन कर सकते हो, बूढ़े हो जाओ तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको बस अमाउंट पे करना है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफर इज एन नेचर ऑफ टेंडर। टेंडर की तरह होता है कि भाई हमने ओपन कर दिया, अब आप कोई भी स्टूडेंट आ सकता है इसमें। समटाइम अ पर्सन और डिपार्टमेंट or some other body requires certain goods in large quantity from time to time। इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे। in such situation is usually gives a advertisement invitations और टेंडर, ठीक है। तो इस तरीके की ये चीजें हैं। तो ये स्टैंडिंग ऑफर हो गया। थोड़ा सा और डिटेल में नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, थोड़ा सा बाद में देखेंगे इसको। व्हाट इज एन ऑफर, ये देखो, ये जो बीच का क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एन ऑफर, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल ऑफर, जनरल ऑफर से क्या समझते हो? जनरल ऑफर देखो, देखो ये जनरल ऑफर लिखा था यहाँ पे, तो यही है वो जनरल ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर यानी कि ना ओपन ऑफर है, जनरल ऑफर है, कोई स्पेसिफिक ऑफर नहीं है ये। व्हाट हैपेंस इफ एन ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ यहाँ पर? ये चीज समझ में आई आपको कि अगर प्रिस्क्राइब मोड में नहीं हुआ, अगर मान लो मैंने कहा था कि मेरे को व्हाट्सअप कर देना अगर बेचना हो तो, बट आपने व्हाट्सअप नहीं किया, बस मेरे भाई को बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं बाइक खरीद लूंगा आपका। अरे मेरे भाई से क्या मतलब है आपको? मैंने अगर बोला था कि अगर आपको, मैंने ऑफर किया कि मैं अपना बाइक बेच रहा हूँ और 1000 में, ठीक है, और आपको लेना हो तो कल तक 5 बजे तक मेरे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देना हाँ या ना, ठीक है। लेकिन हमने व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं किया, कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, मेरा नंबर नॉट रीचेबल जा रहा था, ठीक है। तो इस केस में वाईफाई लेकिन चल रहा था नेट। वो आप कहोगे कि मैंने फोन किया था, ये किया था, नहीं। जो प्रिस्क्राइब कंडीशन है, प्रिस्क्राइब मोड, मतलब फोन से तो फोन से, ईमेल से तो ईमेल से, लेटर से तो लेटर से, व्हाट्सएप से तो व्हाट्सएप से, टेलीग्राम, तो जो भी मोड बताया गया है उसी मोड पे ही आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर अदरवाइज एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं यहाँ पर। तो आज की क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं। एक्सेप्टेंस हम कल की क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप भी क्लासेस हमारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक होगा इसमें, आप देख सकते हो और प्रीवियस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो और बने रह सकते हो, सो दैट कि आपके दिसंबर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम करवाएं। थैंक यू सो मच।